हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टीटास्किंग रॉक्स में। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल 2023 को कंडक्ट हुई है। उसमें जो अंकगणितीय परीक्षण में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका संपूर्ण समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक हाल के फर्श जिसकी विमाएँ 12 मीटर गुणे 10 मीटर है को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएँ 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइल चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों में क्या है कि आपका यूनिट का जो है परिवर्तन है, एक में मीटर दिया हुआ है, एक में सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम इनको एक यूनिट में कर लेंगे। हमारा आंसर जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये इसका सोल्यूशन रहा। फर्श का क्षेत्रफल 12 मीटर गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो 12 गुणे 10। अब 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 1200 सेंटीमीटर और ये 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक टाइल का क्षेत्रफल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। टाइल की संख्या क्या होगी, पूरे एरिया में देखिए इतना बड़ा एरिया है और इसमें छोटी छोटी टाइल्स इस तरह से बिछानी है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो आपका पूरा फर्श का क्षेत्रफल होगा उसमें से टाइल्स के क्षेत्रफल से उसको भाग दे देंगे। तो हमने डिवाइड किया है, जो आंसर आएगा वो हमारा 15,000 टाइल्स आएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू पावर 2, 3 टू पावर 3, 5 टू पावर 5। दूसरा दे रखा है 2 टू पावर 3, 3 टू पावर 2, 5 टू पावर 2 इंटू 7। और तीसरा दे रखा है 2 टू पावर 4, 3 टू पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 टू पावर 2 इंटू 13। इनका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक जब इस तरह से हम निकालते हैं तो ये एक अभाज्य गुणन और उनकी पावर्स के टर्म में दिया गया है। तो अभाज्य गुणनखंड जब हम कर लेते हैं और उसकी पावर्स होती हैं तो जब भी मासा निकालते हैं तो मासा निकालने के लिए सबसे कम पावर चाहिए। क्या चाहिए, सबसे कम, और क्या होनी चाहिए, कॉमन। तो यहाँ देखिए दो यहाँ पे कॉमन है लेकिन इसकी सबसे कम पावर कितनी है, 2 टू पावर 2। 3 कॉमन है, 3 की सबसे कम पावर कितनी है, 3 टू पावर 2। 5 कॉमन है, 5 की सबसे कम पावर कितनी है, 5। लेकिन देखिए 7 जो है क्या है, कॉमन नहीं है। 13 कॉमन नहीं है। और महत्तम समापवर्तक में हमारे जो गुणनखंड होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 2 टू पावर 2, 3 टू पावर 2 इंटू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 7, 0 और 4 का प्रयोग कर 4 अंकों वाली सब बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो इसमें देखिए आपका जो है ये हमने अंतर इसमें दिया हुआ है आपका। देखिए बड़ी संख्या कौन सी बन रही है, घटते हुए क्रम में लिख देंगे 9740। और छोटी संख्या क्या है, देखिए 0 छोटा है लेकिन लेफ्ट साइड पे कभी नहीं लिखते क्योंकि वो 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, 3 अंकों की ही रह जाएगी। इसलिए पहला सब जो है सेकंड हाईएस्ट रखते हैं जब 0 होता है और फिर इसके बाद 0 से स्टार्ट करके हायर लेवल पे चलते चले जाते हैं। तो 4079 ये छोटी संख्या हुई। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो पहले वाले में दूसरे को घटा देंगे, 5661 यानी 5661 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई है। तो देखिए बेस तो चेंज नहीं होगा, बेस में जो है 11 मीटर और 10 मीटर ये कॉमन रहेगा। सिर्फ क्या हो रहा है, ऊंचाई घटी हुई है जितना भरा हुआ है पानी। तो इसमें देख लेते हैं भाई टंकी का आयतन कितना दे रखा है आपका, इतना निकाल लेंगे। इनको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 990 मीटर इसका जो है आयतन आ जाएगा टंकी का। पानी जो भरा हुआ है वो कितना, 6 मीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ है, उसका आयतन कितना हो जाएगा 660। तो भरा हुआ भाग कितना हुआ, तो भरा हुआ भाग मतलब जितना भरा हुआ है और कितने में से भरा हुआ है ये हमने निकाल लिया। तो ये हो गया आपका 2/3। 2/3 पार्ट जो है वो आपका भरा हुआ भाग है। ठीक है, तो अब इसमें से खाली भाग क्या है, एक भाग पूरा भर जाता है, इसमें से भरा हुआ पार्ट जो है हमने घटा दिया है।
तो जो खाली भाग है वो कितना हुआ, 1/3 भाग। ये आपका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो देखिए, जो गाड़ी ये पास कर रही है वो कुछ इस तरह से जा रही है। ये खड़ी जो है गाड़ी आपको दिखाई दे रही है ऊपर। ये खड़ी गाड़ी को जो है, ये चलती हुई गाड़ी है 1250 मीटर, यहाँ पे 125 लिखा हुआ है, इसको 0 कंसिडर कर लीजिए। तो ये जो है जब ये पार करेगी तो पहले ये लंबाई पार करेगी। इसके बाद जो देखिए एंट्री पॉइंट तो यहाँ से हो रहा है, एग्जिट पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो इसके बाद जो है ये अपनी लंबाई भी तय करेगी। तो यहाँ इस खड़ी गाड़ी की लंबाई और अपनी खुद की लंबाई, ये दोनों का जो है योग चाहिए इसको, ये पूरी यात्रा पार करने के लिए। तो पूरी यात्रा कितने मिनट में पार कर रही है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपका, पूरी यात्रा जो है 4 मिनट में पार कर ले रही है। तो 4 मिनट में पार करने के लिए इसको जो देखिए, इसकी 2 मिनट में दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, तो 4 मिनट में जाएगी 2 किलोमीटर। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 2 किलोमीटर। लेकिन जो चलती हुई ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, भाई हमारी जो खड़ी हुई ट्रेन तो वो तो इतनी है ना, यही लंबाई जो चलती हुई ट्रेन की है। तो 1250 मीटर जो है, इसे हम क्या करेंगे, टोटल जो डिस्टेंस है 2000 मीटर, उसमें से चलती हुई ट्रेन की लंबाई जो है घटा देंगे। तो क्या होगा, हमें खड़ी हुई ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी, वो क्या है 750 मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता को एक कुर्सी पर 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ से बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले उसने क्या किया, 15 के लाभ पे बेचना था उसको, लेकिन उसने 8% के लाभ पे बेचा, तो उसको घाटा कितने का हुआ, 7% का। तो 7% वो किसके बराबर हुआ, आपका 56 रुपये के। यानी कि ये उसका सोल्यूशन है। आपका जो 7% है, देखिए 15% पे बेचना था लेकिन बेचा 8 में, तो जो घाटा हुआ 7% का वो किसके बराबर है, 56 रुपये के। तो ये 7% 56 रुपये किसका होगा, यानी ये कहें कि किसका 7% 56 रुपये होगा, वही उसका क्रय मूल्य होगा ना। तो हम क्या करते हैं, x का जो है 7/100 कर देते हैं, इक्वल टू क्या है ये 56 के इक्वल है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा क्रय मूल्य आएगा x, वो कितना आ जाएगा, 800 रुपीज़। नेक्स्ट है 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20 विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इनमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। तो देखिए क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजिंग था, कई सारे इसके आंसर्स थे। कुछ कह रहे थे 12 आएगा आंसर, कुछ कह रहे थे जो है सर जो है केवल 8 लड़कियाँ और चाहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या है वो हम निकाल लेते हैं। देखिए 80 विद्यार्थी थे, 80 विद्यार्थियों के क्रम में ये चल रहा है आपका, 20% लड़कियाँ हैं यानी कि 16 लड़कियाँ हो गई, और लड़के कितने हो गए आपके 64, 80% लड़के। अब क्या है कि इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है आपका कि लड़कों को घटाना है या नहीं घटाना है, ठीक है, और लड़कियों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि लड़कियां कितनी बढ़ाई जाएं कि लड़कियों का परसेंटेज 30% हो जाए। यानी कि भाई ये कहा गया कि 70% लड़के होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 30% लड़कियाँ बचेंगी, तो 30% लड़कियाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले ये मान लेते हैं कि हमें लड़कों को रिप्लेस करना है लड़कियों से। क्या करते हैं, लड़कों को रिप्लेस करना है, यानी जितनी लड़कियां हम सम्मिलित करेंगे उतने लड़के घटा देंगे। तो हमें क्या करना है, 10% यानी 80 का 10%, भाई ये क्या था 80% थे लड़के, अब ये क्या होने चाहिए थे 70%, तो 80 का 70% कितना हो गया 56। अब लड़के कितने हो गए 56, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, ऑब्वियसली 80 में से माइनस करेंगे तो लड़कियां हो जाएंगी 24। पहले थी 16, अब हो गई 24, तो कितनी लड़कियां और हमने मिला दी, 8 लड़कियां और मिला दी। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है इस तरह से, वो आ रहा है 8 लड़कियां। लेकिन अब देखिए ये नहीं कहा गया कि इसमें लड़कों को रिप्लेस करना है, लेकिन अगर लड़कों को हम रिप्लेस नहीं भी करते हैं तो हमारा आंसर कुछ 92 के फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, उसमें भाई हमने ये कहा कि 64 लड़के थे पहले, 64। ठीक है, अब ये 64% किसका 70% होगा, भाई 64 जो लड़के हैं ये किसका 70% होगा। ये अगर हमको निकालना पड़े तो मान लीजिए x हमने कर लिया, x का 70/100
इक्वल टू किसके होगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि x मल्टीप्लाइड बाई 70/100 इज इक्वल टू 64 होना चाहिए। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 64 इंटू 100/70। तो ये 7 तो चला गया, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 9 टाइम्स तो जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 बच गया तो ये कुछ फ्रैक्शन में जाएगा। तो फ्रैक्शन में तो पर्सन हो नहीं सकते भाई, फ्रैक्शन में कोई लड़की तो नहीं आएगी, ऐड होगी। तो इसलिए जो आंसर है, जो तरीका है वो यही है कि हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पर लड़कों को क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो कितना है, 8 लड़कियाँ और ऐड करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बॉडमैस रूल पे आधारित जो है क्वेश्चन है आपका। 10 × 10 प्लस ब्रैकेट है 400 डिवाइडेड बाई, फिर ब्रैकेट है 100 - 50 - 3 × 10। तो इसको धीरे धीरे एक एक सीरियल से जो है हम सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो बार वाला जो है ब्रैकेट है, इसको जो है हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा 3 × 10, फिर इसको जो है हम 50 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 20, फिर ये माइनस है अंदर जाएगा तो माइनस जो है 20 हो जाएगा। तो 100 में से -20 80 हो जाएगा। 80 जो है डिवाइड करेगा 400 को, तो यहाँ पे जो है आ जाएगा 5। यहाँ बाहर वाला 10 × 10 हो गया 100। तो टोटल जो राइट आंसर है वो आपका वो हो गया 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। यानी कि जो सेंटर पॉइंट है वो रहीम है, रहीम से दिनेश, रहीम क्या है, दिनेश से 10 अंक ज़्यादा जो है ले आता है, और जॉर्ज रहीम से 25 अंक कम ले आता है। तीनों के अंकों का योग कितना है, 235। तो जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए। इसका सोल्यूशन इस तरह से, रहीम का हमने मान लिया x है, तो दिनेश क्या हुआ, दिनेश जो है आपका, मतलब रहीम दिनेश से 10 अंक ज़्यादा लाया है। ठीक है, तो दिनेश के अंक में जो है हम मतलब आपका क्या करेंगे, 10 घटा देंगे। यानी कि दिनेश, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार फिर से कंफ्यूजन हो रही हो तो, हाँ, दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी दिनेश के जो अंक होंगे रहीम से 10 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए दिनेश के 10 माइनस कर दिए, जॉर्ज ने जो है रहीम से 25 अंक कम पाए हैं तो 25 माइनस कर दिए, तो ये 3 अंक आ गए तीन लोगों के। अब क्या हुआ, तीनों का योग कितना है, 235। हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, तो 3x - 35 = 235। 35 इधर जाएगा, ये 270 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। यानी कि रहीम जो नंबर पाए हैं वो कितने पाए हैं, 90। अब जॉर्ज की बारी आई, जॉर्ज ने क्या किया है, रहीम से 25 अंक कम पाए हैं, तो जॉर्ज के जो नंबर होंगे 90 - 25 यानी कि 65 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। तो भाई देखिए, 2 किलोमीटर लंबी सुरंग, 1 किलोमीटर की लंबाई जो है किसकी, मालगाड़ी की। सेम क्वेश्चन जैसा अभी हमने लास्ट में लगाया था, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गई वो 3 किलोमीटर की हो गई। अब किस स्पीड से पार करना है उसे हमें पार करना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम जब डिवाइड करेंगे, चेंज करेंगे, देखिए कम समय में आएगा तो इसको हम छोटी यूनिट में बदल लेते हैं। तो ये लगभग 750 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चल रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुल दूरी कितनी है, सुरंग और रेल दोनों की दूरी यानी 3000 मीटर दूरी है। तो समय का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, दूरी अपॉन चाल, 3000 मीटर बटे 750। तो जो टाइम आएगा वो आएगा आपका 4 मिनट। अब ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो वो जो है प्रतिशत का सीधा फॉर्मूला होता है, जो मिला जितने में से मिला इंटू 100। यानी कि हमको क्या मिला, 360 मिला, कितने में से, 3000 में से 360 ग्राम्स है, तो हम इसे जो है 3 किलोग्राम को भी ग्राम में बदल लेंगे। तो 360 ग्राम मिला है 3000 ग्राम में से इंटू 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 12% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में साफ साफ आपका दिया गया है कि विक्रय मूल्य और जो है आपका क्रय मूल्य
और विक्रय मूल्य का अंतर 240। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा है, लाभ हो रहा है, और जो ये अंतर है यही तो लाभ होता है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ। तो ये लाभ जो है यानी कि सपोज अगर हम मान लें कि x अगर इसका जो है क्रय मूल्य है, तो x का 20% जो है कितना दे रखा है, 240। तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब ये जब हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा, देखिए यहाँ सॉल्व हुआ है, ये क्रय मूल्य मिल गया, यहाँ से x निकाल लेंगे हम। यहाँ से क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, कितना आ गया है, 1200 रुपये आ गया है। विक्रय मूल्य क्या है, लाभ, जोड़ देंगे क्रय मूल्य में से, तो जो आंसर आएगा हमारा 1440 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखना है। सीधा सीधा यूनिट जो है कन्वर्जन का मेथड है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो टोटल अगर हमें जो है सेंटीमीटर 1 किलोमीटर में निकालने हैं, तो इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 सेंटीमीटर आएगा, इसमें से अपॉन में डिवाइड कर देना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे, 0 शिफ्ट करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.4 टाइम्स 0 5 किलोमीटर। यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका सीधा डिविजिबिलिटी रूल पे है कि ऐसी संख्या जो 4 या अधिक अंक की है और 8 से भाज्य है। तो इसका सीधा सा नियम है, पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें देना होता है जब भी संख्या 4 अंक की हो या 4 अंक से अधिक की हो, तो लास्ट के 3 अंक देखते हैं, वो 8 से विभाजित होने चाहिए, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो यही इसका राइट आंसर होगा कि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरी घड़ी पर समय 7:05 है और ये 25 मिनट आगे, यानी हमारी घड़ी आगे चल रही है। तो राइट टाइम कहाँ होगा, पीछे होगा। और पीछे जाने के लिए क्या करते हैं, वो जो समय जितना हम पीछे होते हैं उसको हम घटा देते हैं। तो 7:05 में से 25 मिनट घटाएंगे, तो जो हमारा राइट आंसर आएगा वो 6:40 प्रातः का आ जाएगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम बीच वाली संख्या निकाल लेते हैं। तो बीच वाली संख्या हमने देखिए मान ली है कि x जो है बीच वाली संख्या है, तो क्रमागत है, यानी उससे पहले वाली कितने मिलेगी, 1 माइनस करने पे मिल जाएगी, और बाद वाली कितने मिल जाएगी, 1 प्लस करने पे मिल जाएगी। और तीनों संख्याओं का योग दे रखा है आपका 15। अब 15 का जब योग दे रखा है, तो देखिए ये -1 है, ये +1 है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, x 3 बार है, 3x = 15, और x = कितना हो जाएगा, ये जो है मिस्टेक हो गई है, x = आ जाएगा आपका 5, और इसका जो वर्ग है वो कितना आ जाएगा, 25। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 25। नेक्स्ट है 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। सीधा भाग का मेथड है, 0 पॉइंट हटाइए, ऊपर से पॉइंट जो है राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, फिर इसके बाद डिवाइड कर दीजिए। जो राइट आंसर आएगा वो आपका 4.71 आएगा डिवीज़न के लिए, डिवीज़न करने के बाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। ऐसा जब भी क्वेश्चन अगर आता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं दे रखी हों उनका सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले हम लासा निकाल लेते हैं। तो लासा हो सकता है ऑप्शन में डायरेक्ट लासा ही दे रखा हो, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया था, 60 दिया गया है, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर जो आंसर आएगा वो हमेशा इसी 60 के क्या होंगे, मल्टीपल्स में आएंगे, यानी कि जो इनका लासा होगा उसी के। देखिए जो लघुत्तम समाप पढ़ते हैं वो आगे जो उनके गुणज होते हैं उनको कॉमन करता है, फिर इसके बाद जो है एक बार अगर वही लासा सेट हो गया, तो उन सारी संख्याओं से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं उनके लासा से भी विभाजित होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 60 है। नेक्स्ट है 5555 को लिखा जाता है। ये तो भैया सबको पता है कि 5555 कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान का सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा है, ये छोटा सा बच्चा भी कर देगा। 4 बार 5 लिख दीजिए, आपका 5555 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा गुणनफल 15 है। ये थोड़ा सा टफ टास्क था इस क्वेश्चन में, ये कठिनाई थी।
और तो बाकी क्वेश्चंस थोड़ा सा इजी थे। देखिए जो एनालिसिस कहती है, एनालिसिस के हिसाब से आपके 8 क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल उनका जो है टफ की तरफ जाता है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे इस बार। तो इनमें क्या कहा गया, 2 संख्याओं का योगफल 8 है तथा गुणनफल 15 है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्या किया कि मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी y है, तो इन दोनों का योग यानी कि x + y 8 दे रखा है और x × y कितना दे रखा है 15। अब इनके व्युत्क्रम, देखिए व्युत्क्रम क्या है, किसी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है 1 कर देना, ठीक है, यानी कि 1 वो संख्या। तो पहली संख्या जो x थी उसका व्युत्क्रम 1/x और दूसरी संख्या जो y थी उसका व्युत्क्रम 1/y। अब इन दोनों का योगफल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे, देखिए इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं यानी कि हर हैं वो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इनका लासा लेना पड़ेगा। लासा लेने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। जब व्यंजक करते हैं तो उसमें जो है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने x × y ले लिया, तो ऊपर क्या होगा, ये वाला y इसमें नहीं है तो y का इसमें जो ये 1 से y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 1 से x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y + x/x × y। देखिए वही चीज़ मिल गई हमें, y + x ये मिला, भाई x + y लिखो या y + x लिखो सेम चीज़ है। तो हमें जो है x + y भी मिल गया और x × y भी मिल गया। क्या आ गया आंसर हमारा, 8/15। अगर हमें ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं करने में जो है करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं। भाई 8 हमारे पास दिया गया था, 8। अब 8 के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है 15 हो जाएगा, तो वो 3 और 5 ऐसा सेट बन रहा है, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आ रहा है, तो 3 + 5 8 और 3 × 5 15। तो हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन सेटिस्फाई होने के बाद अब हमें क्या करना है, इनका व्युत्क्रम लेना है, यानी 3 का व्युत्क्रम 1/3 और 5 का व्युत्क्रम 1/5। अब इन दोनों को ऐड करिए तो 3 × 5 = 15, इनका एलसीएम आ गया। इसके बाद 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 + 3/15 क्या आ जाएगा, 8/15। तो ये जो हमारा 8/15 है यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अब जो है ये आपकी आज की एग्ज़ाम एनालिसिस रही। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और किस तरह का आपका एग्ज़ाम गया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करें, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।